हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा और मैं सुरभि हाजिर हूँ आपके साथ एक बार फिर एक सकारात्मक किस्सा लेकर। आज मेरे साथ मौजूद हैं इस शो में जीडी गोयनका की प्रिंसिपल। और आप कह रहे हैं कि मैं जीडी गोयनका की प्रिंसिपल क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि अभी फिलहाल मैं एक शो देखने गई, इस स्कूल का एनुअल फंक्शन, और उस एनुअल फंक्शन में जो थीम था, जो बच्चों का परफॉर्मेंस था, वो मुझे बेहद पसंद आया क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं हमारी रीढ़ से, हमारी नींव से जोड़ रहा है, भारत की नींव से जोड़ रहा है और साथ ही ब्रह्मांड को कैसे रचाया गया उससे जोड़ रहा है। कैसे, ये हम जीडी गोयनका के प्रिंसिपल से ही पूछ लेंगे। मैम, मैंने आज देखा कि आपने 2 डिफरेंट शोज लिए, एक पंचतत्व और दूसरा दशावतार, जिसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में बात करी गई। ये मुझे बेहतरीन लगा कि आप, क्योंकि जो हमारी नींव है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको जब ये सिखाया जा रहा है, एंड द बेस्ट पार्ट आई रियली लाइक अबाउट दिस, वो जो लड़की थी जो शायद 6 से 7 साल की होगी, वो लड़की संस्कृत में कितना अच्छा अनुवाद कर रही थी। ये जो आपके जहन में ये आइडिया आया, ये आपने सोचा, ये कैसे सोचा? संस्कृत हमारे बच्चों की एजुकेशन का एक हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि उनको एक लैंग्वेज पिकअप करनी पड़ती है एंड संस्कृत काफ़ी बच्चे चूज़ करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हम उनको सिखाते हैं वो अपनी वास्तविक ज़िंदगी में उसको अपनाएं और उसमें वार्तालाप करना सीखें। तो ये ज़रूरी था कि वो बच्चे जो सीख रहे हैं हम स्टेज पे उसको दर्शाएं। कहीं ना कहीं जैसे मेरी अपब्रिंगिंग, 6 साल की बच्ची, बिल्कुल, जैसे मेरी अपब्रिंगिंग और मेरी एजुकेशन जो है वो मथुरा से हुई है। तो बहुत बार होता है जैसे, लेकिन मैंने अपना ग्रेजुएशन एमिटी से किया, तो मैं एमिटी में हीरो थी बिकॉज मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी। तो जहाँ भी चीज़ें होती थी हिंदी को लेकर, लेकिन यहाँ बात, क्योंकि मेरा एक माइंडसेट बना हुआ था कि जितने भी ये अर्बन एरियाज़ के स्कूल्स हैं, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो स्कूल्स हैं, उनमें शायद हिंदी और संस्कृत पर हम जोर ही नहीं देते हैं, जो कि एक नेशन की रीढ़ है, हमारी नींव है, हमारे भारत को बनाने की हमारी पहचान है, मैं कहूँगी। और उस पहचान में आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी नाइस। और ऑल्सो अबाउट द दशावतार, जैसे जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, उसके बारे में आपने कैसे चुना कि हमें ये प्रेजेंट करना चाहिए? एक्चुअली ये एक मिथोलॉजिकल टेल है और इसके बारे में हम पिक्चरों के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन पूरी जानकारी किसी भी बच्चे को नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे थीम्स लें जहाँ पे आप कुछ सीख के जाएं। तो दशावतार एक ऐसा थीम हमने इसलिए लिया है, इसीलिए नहीं क्योंकि ये हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड है, बट इसीलिए क्योंकि ये कॉन्टेक्चुअल है। अगर आप देखें कि आज की दुनिया में भी जो हम कहते हैं कि एक स्टेज आती है कि सब कुछ नष्ट हो रहा होता है एंड उस दौरान में कुछ एक चीज नया होता है जिसकी वजह से फिर से सब लोग जुड़ जाते हैं। आप पैंडेमिक लीजिए, उस समय भी एक जिसको बोलते हैं एक नष्ट करने वाली स्थिति हो गई थी दुनिया के लिए, जहाँ लग रहा था पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर हमारे डॉक्टर्स ने और हमारे लोगों ने रिसर्च करके उसमें से हमको निकाला। तो ऐसे ही हमें इस सोच की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उनको देखना है कि किस किस युग में कौन कौन से अवतार आए एंड वो अवतार एक सिंबॉलिक चीज़ें हैं। बिल्कुल, बेसिकली उनके वैल्यूज़, वर्च्यूज वो किस लिए आए और उन्होंने कैसे बैलेंस मेंटेन किया, उसके लिए ज़रूरी है कि हम जाने कि किस युग में कौन सा अवतार आया था। एंड हम आजकल, अब ये रिलेटेबल भी है बच्चों के लिए क्योंकि कल की आर्ट ऑफ लाइफ, कल की एक पिक्चर भी है। बिल्कुल। तो अब बच्चों को उनको ज्यादा इंटरेस्ट आया ये समझने में, अच्छा कल की 10वां अवतार है, उससे पहले क्या क्या अवतार रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमने पंचतत्व का थीम इसलिए किया क्योंकि वो भी रिलेटेबल है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और आज की दुनिया में हमारे बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हर एलिमेंट हमारे लिए ज़रूरी है और ह्यूमन रेस एक ऐसी रेस है जिसने हर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय किया है। बिल्कुल, एक बिल्कुल फोकस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। तो अच्छा है कि बच्चे इस एज में सीख सकें कि हर एलिमेंट की क्या महत्व है। तो अगर हम उनको देखें, आपने जो स्टेज पे देखा है, हमने थीम भी हिंदी में रखा सारा। बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे आप जैसे बोल रही थी भाषा से जुड़े रहना जरूरी है। तो एक इंग्लिश में भी नरेशन हो रहा था,
संस्कृत में भी नरेशन हो रहा था, हिंदी में भी नरेशन हो रहा था, क्योंकि भाषा हमको सबको जोड़ती है। बिल्कुल, भाषा एक विभाजन करने की चीज नहीं है। तो चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे जर्मन हो, फ्रेंच हो, जो भी भाषाएं बच्चे सीखते हैं उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक तरीका मिलता है। तो आई थिंक उस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे दोनों थीम मिलते जुलते हैं, बिकॉज वो कहीं हमें कनेक्ट करते हैं रियल लाइफ से। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम। और एजुकेशन सिस्टम को संभालने के लिए बेहद शुक्रिया मेरे तमाम लिसनर्स की तरफ से, मेरी तरफ से और जागरण ग्रुप की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड गाइस।